गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण भाग 2 का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बच्चों सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा, वचन और लिंग पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में आप प्रोनाउन भी कहते हो। अब नीचे एक चित्र बनाया है और चित्र को देख के हम चित्र के माध्यम से एक वाक्य भी बनाया है और वाक्य से हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो दिए गए चित्र को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। राजन दिल्ली गया है, वहाँ उसके मामा जी रहते हैं, वह वहाँ लाल किला देखेगा। तो बच्चा का नाम राजन है और वो कहाँ गया है? दिल्ली गया है, वहाँ उसके मामा जी रहते हैं। अब उसके राजन के लिए प्रयोग किया गया है, तो उसके और उसके राजन के नाम के जगह न लिखकर उसका प्रयोग उसके के रूप में किया है। वह वहाँ लाल किला देखेगा, वह वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे वह का प्रयोग भी राजन के लिए ही किया है। तो इस वाक्य में क्या है? पहले वाक्य में कर्ता राजन संज्ञा है। जो राजन है वो किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा पे संज्ञा होती है, नाउन होता है ना जो आपका। अगले वाक्य में राजन के स्थान पर उसके और वह जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब सर्वनाम सर्व प्लस नाम सब नामों के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द। सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा यहाँ पे समझ लेंगे बच्चों। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजन का दूसरे वाक्य में क्या प्रयोग किया था? उसके, और तीसरे में वह। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, तुम, हम आदि। ये जो सारे शब्द हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये क्या हैं? आपके सर्वनाम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेदों को हम परिभाषा के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य का बोध कराने वाले, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है आपका? कहने वाले और सुनने वाले अथवा अन्य का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो छोटों के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं, कहने के लिए तुम का प्रयोग करते हैं, और बड़ों के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग होता है। तो ये तुम और आप जो शब्द हैं आपके, वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित पता चले, जैसे यह, ये, वह, वह आदि। इसका कहने का अर्थ है कि जिस शब्द से या जिससे हमें वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पता चले, मतलब वो कहाँ पे है उसका निश्चित स्थान पता चले। अगर हमारे पास कोई पास में वस्तु है, हम वस्तु को जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? यह। और दूर है तो हम उसको वह कहते हैं। ज़्यादा है तो ये, और दूर है तो
वे कहते हैं। तो जहाँ उससे हमें उसकी निश्चित स्थिति का पता चलता है। तो जिनसे किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित पता चले वो शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं। वो शब्द आपके कौन कौन से हैं बच्चों? यह, ये, वह, वे आदि। ठीक है बच्चों। तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा था आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अब तीसरा क्या है आपका अनिश्चयवाचक। जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, मतलब उससे उनका स्थिति का पता ही ना चले, उसका कोई निश्चित ज्ञान ना हो वस्तु का, तो वो शब्द आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। तो हम किसी का कोई ही रूप नहीं है, तो वो जो हम कोई का यूज करते हैं, कुछ का यूज करते हैं, ये शब्द आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक दूसरे के साथ संबंध बताए, जो आपका एक दूसरे से संबंध बताए, वे शब्द जो प्रयोग होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जैसा, वैसा, जिसका आदि। ये शब्द हमें एक दूसरे के साथ हमारा संबंध बताते हैं, उनका प्रयोग करने हम तब करते हैं, तो ये शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न करे। हम जो शब्द प्रश्न करने में प्रयोग करते हैं, जैसे कौन, क्या, किसकी, ये सारे हम किसी से अगर हम कोई प्रश्न करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं, ये जो प्रश्न करे, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अंतिम है आपका निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। जो शब्द आप स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वह शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, मैंने अपना काम कर लिया है, आप। तो ये जो शब्द है आप, अपना, स्वयं, ये शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आपका सर्वनाम भी पाठ नंबर 7 हिंदी व्याकरण का ख़त्म हो गया बच्चों। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सर्वनाम को समझिए। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, उन्हें भी मैं आपको बता देती हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण सहित समझाना है, तो मैंने एक उदाहरण लिखा है। रीमा ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो पहले वाक्य में रीमा और गीता दो हैं, वो दोनों किसी व्यक्ति या का नाम है। तो रीमा और गीता क्या है आपका? संज्ञा है। ठीक है। और अगले वाक्य में क्या, रीमा के स्थान पे क्या लिखा गया है? मैं क्या है आपका? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है ना, तो मैं शब्द का प्रयोग किया गया है रीमा के स्थान पर, तो यही शब्द आपका क्या है? सर्वनाम है। ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने विध हैं, उनके नाम लिखिए। तो सर्वनाम के अभी हमने पढ़े हैं 6 विध हैं, तो उनके नाम क्या क्या है? निम्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों। फिर इसके अलावा आपको कोई 2 सर्वनाम शब्द लिखिए। तो सर्वनाम शब्द मैंने आपको भी बहुत सारे बता दिए, तो मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं, हम और मैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ पे जो शब्द है, जो वाक्य लिखे उसमें कोई शब्द है जो सर्वनाम है, तो उस पर हमें रेखा खींचती है, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। तो पार्थ ने उसे खिलौना दिया, तो यहाँ पे उसे सर्वनाम का शब्द है, तो उसे पे आपको रेखा खींचनी है। हमें आज अमृतसर जाना है, तो हमें क्या है आपका? सर्वनाम है। वहाँ हरमिंदर साहिब देखने हैं, तो वहाँ क्या है आपका? सर्वनाम है। गीता ने अपना पाठ याद किया, तो अपना शब्द क्या है आपका? सर्वनाम है। फिर उस प्रश्न नंबर 3 है, जो सर्वनाम नहीं है उसके खाने में रंग भरिए। तो यहाँ पे हम, हमारा,
शेखर, उन्हें, बकरी, तुमसे, ये शब्द लिखे हैं। इनमें जो शब्द सर्वनाम नहीं है उन पे आपको रंग भरना है, मतलब आपको कुछ भी रंग भरना है। तो जो शब्द सर्वनाम नहीं है तो हम तो सर्वनाम में आता है, हमारा भी सर्वनाम है। अब शेखर, शेखर क्या है? किसी का नाम है, तो शेखर सर्वनाम में नहीं आता है। उन्हें सर्वनाम है, बकरी सर्वनाम नहीं है, और तुमसे भी सर्वनाम है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर भी इसके ख़त्म हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ नंबर 7 सर्वनाम किसे कहते हैं कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, धन्यवाद।